एक बांझ को एक शिकारी ने फंसा लिया। तो जब बांझ को पकड़ा और लेके जाने लगा तो बांझ ने पूछा कि अब तो तुम मुझे मार डालो। बोले हाँ, खाऊंगा तुझे पका के। बोले मेरी मृत्यु तो निश्चित है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं भी ऊब गया था जीवन से, देखो कितना बुद्धिमान। बोले मैं तुझे दो सीख देना चाहता हूं, मेरे जीवन का बड़ा सुंदर अनुभव है। बोले बता। बोले एक बात है कि जो चीज देखे न हो और कोई देने को कहे तो उस पर विश्वास न करे। और दूसरी बात, कोई चीज तुम्हारे हाथ में आ गई है तो बिना जानकारी के उसे छोड़ न देना। कई बार आपकी चीजें किसी को दे देते तो परेशान होते आप। शिकारी को लगा कि मरने वाला है तो उपदेश दे रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। जब घर के करीब पहुंचा शिकारी तो बाज ने कहा कि सुन, मुझे एक और बात याद आई। अरे बोले बता। बोले अब तो मैं मर ही जाऊंगा, मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं तुझे रातों रात माला माल कर सकता हूं। धन का मोह सबको होता है। शिकारी ने कहा बता। बोले बहुत दिन पहले राजा के महल से चमकता हुआ कुछ मुझे दिखा तो मैं उसे चोंच में लेके उड़ा। बाद में मैं समझा कि हीरा है, खाने लायक तो मेरे था नहीं। मैंने उसे एक गुप्त स्थान पर रख दिया। मेरे किस काम का था वो। लेकिन अब लगता है कि मैं मर जाऊंगा और हीरा वहीं का वहीं रह जाएगा। तो अब मरना तो मुझे है ही। तू कहता तो हीरा लाके तुझे दे देता, तेरी गरीबी दूर हो जाती। शिकारी को लगा तेरी तो बहुत अच्छी बात है, जा हीरा लेके आ। अब बताओ बाज फिर आएगा। वो शिकारी लोभ में छोड़ दिया कि जा हीरा लेके आ। अब बाज फिर आने वाला तो नहीं है, जबकि बाज ने पहले ही उसको उपदेश दिया। कहने का अर्थ यह है कि हमको और आपको जैसे शिकारी हाथ में आई हुई चीज को छोड़ दिया कल के सोच कर हम सुखी हो जाएंगे। हम भी आज की कथा इसलिए छोड़ देते कि कल आके कथा सुन लेंगे। नहीं, आज आपके हाथ में जो है वो आपका है, कल कुछ होगा और हम सुखी हो जाएंगे। अब शिकारी ने बांझ को छोड़ा कि हीरा लेके आएगा। अब बांझ आएगा फिर? पागल थोड़ी है। आज का समय यदि हाथ से चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। जैसे बांझ उड़ गया तो फिर वापस आएगा नहीं आएगा। छोड़ा क्यों था? क्यों हीरा लेके आएगा तो सुखी हो जाएगा। हम लोग भी ऐसे ही है। हमको लगता है कि आज अमुक काम कर ले तो सुखी हो जाएंगे, कल से भजन करेंगे। नहीं, पहले भजन कर लो प्यारे, बाद में संसार का काम करो। पहले ईश्वर का काम करो। पहले अपने आत्मा में आराम पाने की युक्ति सीखिए, बाद में संसार में विश्राम पाओ। लेकिन हम संसार में ही आराम पाना चाहते हैं। संसार का आराम कैसा है? मानो कोई अजगर का सिराना बनाकर नींद लेना चाहे। वो कितना सुखी से सो सकता है? कोई अजगर की सिराना बना के सोचे कि हम सो जाएं तो क्या सो सकता है? नहीं सो सकता, अजगर उसे खा जाए। ऐसे कोई संसार में चाहे कि हम संसार का कुछ पा के सुखी हो जाएंगे, नहीं हो सकते भैया। ये संसार है, इसका नाम ही दुखालय है। तो यहाँ सुख की इच्छा करना बेवकूफी के सिवा और कुछ भी नहीं। ये संसार है, यहाँ सुख की इच्छा न की। और रुक्मिणी वाले तैयार हुए, रुक्मिणी का विवाह कराया। और रुक्मिणी तैयार हुई कि नहीं विवाह कराया जाए? कुछ भी वाला लाओ, करो। भागवत के 10वें स्कंद की कथाएं जो आप सुन रहे हैं, तो 10वें स्कंद के 50वें अध्याय में, क्यों बड़ा समझने लायक है। 10वां स्कंद फिर क्या कथा कहां लिखा गया? 50वें अध्याय के बाद। जल्दी लेके आओ बेटा, इधर जगह बनाओ भाई।
पीछे हो जाए, पीछे। तो मुख्य जजमान लोग को भी उधर बिठा दीजिए ना, और सामने तो अच्छा रहेगा। हाँ, उधर बिठा दीजिए जजमान लोग। अरे वहीं सामने बिठा दो, सामने बैठ के वहाँ सुनेंगे ना। सामने से मुख्य जजमान को कथा सुना, वहाँ बिठा दो। ओम नमो भगवते। बड़ा सुंदर सा दृश्य है। गोपियां पहुंची हैं जमुना तट पर, और राधा जी के कान का झुमका अचानक हो जाता है। थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो फिर गंगा जमुना जी का जल कोई भीग जाए तो हमको ना करना। गोपियां पहुंची हैं